हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू पैराग्राफ, दैट इज द टॉपिक द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दैट इज द वैल्यू, इट मीन्स महत्व ऑफ गेम्स यानी कि खेल कूद, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेट इज खेल कूद का महत्व। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ। कहा जा रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है फॉर लाइफ, जीवन के लिए खेल कूद आवश्यक होता है। दे कॉस्ट नथिंग बट गिव मच। कहा जा रहा है दे किसके लिए, खेल कूद के लिए। ये जो विभिन्न प्रकार के जो खेल कूद होते हैं, कॉस्ट यानी कि खर्च होना, कीमत होना, नथिंग। कहा जा रहा है कि इसके लिए जो ये खेल कूद है, इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। दे कॉस्ट नथिंग, इसका खर्च नहीं होता है। लेकिन बट यह जो खेल कूद है गिव, देता है मच, बहुत ज़्यादा, यानी कि इससे हमें बहुत चीज़ मिलता है, प्राप्ति होती है, लेकिन इसके लिए कोई खर्च नहीं होता है। यानी कि खेलने कूदने में कोई खर्च नहीं होता है, बल्कि यह हमें बहुत कुछ देता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। टुडे वी लिव ऑलवेज बिजी लाइफ। कहा जा रहा है कि आज, टुडे, आज जो है हम लोग हमेशा व्यस्त जीवन जीते हैं। टुडे वी लिव यानी कि हम लोग जीते हैं, ऑलवेज हमेशा, बिजी यानी व्यस्त लाइफ, व्यस्त जीवन को जीते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव वर्क्स वी गेट टायर्ड। कहा जा रहा है कि ड्यू टू के कारण, एक्सेसिव अत्यधिक वर्क्स, इट मीन्स कार्य, बहुत सारे काम करने के वजह से, बहुत सारे कार्य होने के कारण, वी गेट टायर्ड, हम लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। गेट टायर्ड यानी कि थक जाना। टायर्डनेस मेक्स अस डल। कहा जा रहा है कि यह जो टायर्डनेस है, थकावट, क्या कर देता है, हम लोगों को सुस्त बना देता है। मेक्स अस, हम लोगों को डल यानी कि सुस्त बना देता है। इन सच अ फिजिकल कंडीशन, ऐसी शारीरिक अवस्था में, इन सच यानी कि ऐसी फिजिकल शारीरिक कंडीशन अवस्था में, स्पोर्ट्स एंड गेम्स गिव अस रिलीफ। इस तरह के थकावट के बाद यह जो खेल कूद है हम लोगों को क्या करता है, राहत देता है। गिव देता है, अस हम लोगों को रिलीफ, आराम पहुंचाता है, राहत देता है। बी फील प्लेजर, डेट इज, कहा जा रहा है कि हम लोग कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। प्लेजर सुखद, आनंद की अनुभूति, आनंद की, या कह सकते हैं सुखद महसूस होता है। सो इसलिए द गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए कह सकते हैं कि जो खेल कूद होता है वह स्रोत होता है। किस चीज़ का स्रोत होता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत होता है, इससे ऊर्जा मिलती है। दे मेक अस रेडी
टू डू वर्क विद ग्रेट इंथुजियाज्म। कहा जा रहा है कि यह जो खेल कूद है हम लोगों को तैयार करता है, रेडी करता है टू डू करने के लिए, वर्क काम को, विद ग्रेट इंथुजियाज्म यानी कि बड़े उत्साहपूर्वक काज करने का लायक बनाता है और करने के लिए तैयार करता है। इंथुजियाज्म इट मीन्स उत्साह। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल। कहा जा रहा है कि जो खेल कूद होता है बहुत ही उपयोगी होता है। यूजफुल फायदेमंद, उपयोगी कह सकते हैं। दे कीप अस फिजिकली एंड मेंटली फिट। यह जो खेल कूद है हमारे शरीर को कैसा रखता है, मेंटली यानी कि फिजिकली शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, फिट रखता है कह सकते हैं। दे गिव अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू आवर बॉडी। और ये जो खेल कूद है हम लोगों को देता है एक प्रकार का व्यायाम, हमारे शरीर को जो है से व्यायाम कराता है। यह जो खेल कूद है हमारे शरीर को व्यायाम कराता है, कसरत कराता है। बी हम लोग बिकम हो जाते हैं एक्टिव थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यानी कि हम लोग जो है से बिकम हो जाते हैं एक्टिव, सक्रिय। किसके जरिए सक्रिय हो जाते हैं, खेल कूद के जरिए, थ्रू यानी कि खेल कूद के जरिए हम लोग जो है से हमारे शरीर में स्फूर्ति मिलती है, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज आर फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कहा जा रहा है कि किसी भी शरीर के समुचित यानी कि पूर्ण विकास के लिए खेल कूद की बहुत ही ज़रूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि शारीरिक क्रियाकलाप कह सकते हैं, शारीरिक कार्य। फॉरमोस्ट यानी कि सबसे प्राथमिकता होती है, ज़रूरत होती है। द ग्रोथ ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर के ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो प्राथमिकता जो होती है, ज़रूरत होती है, वह शारीरिक एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी यूजफुल टू स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि जो खेल कूद होता है वह बहुत ही यूजफुल होता है, उपयोगी होता है विद्यार्थियों के लिए। टू स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के लिए खेल कूद बहुत ही आवश्यक होता है। दे मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली वेल बैलेंस्ड। कहा जा रहा है कि ये जो खेल कूद है उन लोगों को यानी कि छात्रों को क्या करता है, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और मेंटली मानसिक रूप से वेल बैलेंस्ड यानी कि संतुलन में रखता है। दे डू देयर वर्क विद केयर एंड इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि वे लोग जो कार्य करते हैं, दे डू इट मीन्स जो विद्यार्थी होते हैं वे लोग करते हैं देयर वर्क अपने कार्य को किसके साथ, विद केयर एंड इंटरेस्ट यानी कि रुचि और लगन के साथ अपने कार्य को करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस मेनी थिंग्स। कहा जा रहा है कि खेल कूद जो है हम लोगों को बहुत कुछ सिखलाती है। दे मेक अस डिसिप्लिन्ड। और ये जो खेल कूद है हम लोगों को डिसिप्लिन्ड बनाती है, अनुशासित बनाती है। वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स इन ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कहा जा रहा है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉलो अनुसरण करना पड़ता है, सर्टेन रूल्स कुछ निश्चित नियमों को, इन ऑल गेम्स यानी कि अपने अपने जो ऐसे खेल होते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो खेल कूद होते हैं उन सभी में हम लोगों को कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है। दे आल्सो टीच अस सेल्फ कंट्रोल। यह जो खेल कूद है यह हम लोगों को सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयम
को सिखाती है। नीडलेस टू से, नीडलेस टू से यानी कि कहने की आवश्यकता नहीं है। नीडलेस टू से कहने की आवश्यकता नहीं है। डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल आर वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आत्म संयम और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन व्यवहारिक जीवन में बहुत ही क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ व्यवहारिक जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स डेवलप इन अस अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन आल्सो। कहा जा रहा है कि जो खेल कूद है हम लोगों को आपसी सहयोग की भावना भी सिखलाती है। कोऑपरेशन इट मीन्स सहयोग, अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन के मतलब एक सहयोग की भावना, आल्सो यानी भी, यानी कि सहयोग की भावना भी खेल कूद डेवलप करती है यानी विकसित करती है हम लोगों को। बी लर्न अ लेसन ऑफ फिलो फीलिंग। कहा जा रहा है कि हम लोग खेल कूद से आपसी भाईचारे की भावना सीखते हैं। इन प्लेग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में द होल टीम प्लेज लाइक अ सिंगल मैन, यानी कि पूरे के पूरे जो टीम है बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलकर एक टीम बनता है, वह जो है से भूमिका निभाती है लाइक अ सिंगल मैन, एक सिंगल व्यक्ति की जैसा, यानी कि सभी मिलकर एकता के रूप में एक बने रहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि खेल के मैदान में पूरी टीम एक आदमी की तरह जो है से मिलकर खेलते हैं। द सक्सेस ऑफ प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ियों की सफलता इज होती है द सक्सेस ऑफ द होल टीम। इस प्रकार कह सकते हैं जो खिलाड़ियों हैं, जो हर एक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं, जब वह जीतते हैं तो क्या होता है, द सक्सेस जो सफलता मिलती है जीत की, वह पूरे टीम के होती है। द वर्ल्ड इज आल्सो अ प्ले ग्राउंड। इस प्रकार जो है पूरा संसार भी एक खेल का मैदान की जैसा होता है। बी ऑल आर प्लेयर्स। इस तरह से कह सकते हैं द वर्ल्ड इज आल्सो अ प्ले ग्राउंड, यानी कि संसार एक खेल का मैदान है, और वी ऑल हम लोग सभी जो हैं प्लेयर्स इसके खिलाड़ी हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस गुड सिटीजन्स। इस तरह से खेल कूद मेक्स बनाता है अस हम लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाता है। सिटीजन्स इट मीन्स नागरिक। नो डाउट निसंदेह गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल। निसंदेह कह सकते हैं कि खेल कूद बड़ा ही उपयोगी होता है। बट लेकिन दे मस्ट बी अंडर लिमिट, लेकिन खेल कूद की भी अवश्य ही एक सीमा होनी चाहिए। दे डैमेज आवर हेल्थ इफ वी इंडल्ज इन देम टू मच। कहा जा रहा है कि यह जो खेल कूद है क्षति पहुंचाती है हमारी स्वास्थ्य की, यदि इसमें शामिल हो जाते हैं, इन देम यानी कि इन खेलों में टू मच ज़्यादा जो है से शामिल हो जाते हैं, यानी कि हम ज़्यादा उनमें डूब जाते हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी बन जाती है, यानी कि डैमेज कर सकती है हमारे स्वास्थ्य को। स्टूडेंट्स शुड मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को खेल कूद और अध्ययन के बीच में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, यानी कि खेल कूद भी आवश्यक है और उतना ही अध्ययन करना भी आवश्यक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि खेल कूद करने से हमारे शरीर को एक्सरसाइज होती है, उसी प्रकार अध्ययन करने से हमारा मस्तिष्क का भी एक्सरसाइज और मूवमेंट होती है।